गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले मैं आपको समझाया था, रस के बारे में समझा रहा था। रस का बारे में आज मैं आपको रस के भेद में से दो तो मैं आपको समझाया था, विभाव और अनुभाव। रस के चार भेद होते हैं, भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। तो संचारी भाव या विभाचारी भाव किसे कहते हैं? कुछ भाव तो ऐसे होते हैं जो हमारे हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। परंतु कुछ भाव इन स्थायी भाव के स्थिति काल में केवल उन्हें पुष्ट करने में सहायता पहुंचाने और उनके अनुकूल काम करने के लिए उत्पन्न होते हैं। ये काम करके वे तुरंत ही लुप्त हो जाते हैं और लुप्त होते ही स्थायी में ही इन्हें संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। स्थायी भाव को हम चाहे तो जल कह सकते हैं। जल जो नदी सरोवर में स्थायी रूप से रहता है, तब इन क्षणकालीन सहायक भावों को जल में उठने वाली लहरें, बुलबुले, जिनका अस्तित्व कुछ ही समय होता है, ये अवसर पाकर उठते हैं और फिर उसी स्थायी भाव में विलीन हो जाते हैं। हम अपने सामने किसी व्यक्ति को अपने प्रति अपशब्द कहते सुनते हैं, हमारे हृदय में तुरंत ही क्रोध उत्पन्न होता है। ये क्रोध स्थायी भाव है। ये अपने अनुकूल अवसर उपस्थित होने पर जागृत हो जाता है, किंतु यदि वह व्यक्ति इसके पहले भी कभी हमारा अपमान कर चुका होता है तो उसका स्मरण आते ही हमारा क्रोध और भी बढ़ जाता है। ये स्मरण हमारे क्रोध को बड़ा अवश्य देता है, परंतु सदैव बना नहीं रहता, केवल क्रोध को तीव्र करके लुप्त हो जाता है। इसी से इस स्मरण को संचारी या व्यभिचारी भाव कहा जाएगा। जब भी कोई भाव किसी प्रधान भाव के कारण उत्पन्न होगा, तभी वो संचारी कहा जाएगा। यदि कोई भाव स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होता है, किसी भाव प्रधान के शासन में नहीं रहता, केवल भाव रहेगा, संचारी नहीं होगा। रस के प्रकार। रस के प्रकार, पहला देखो, श्रृंगार रस। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा गया है। इसका स्थायी भाव रति होता है। उदाहरण देखो, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौनी हंसे, दैन कहे नहीं जाए। अभी हम श्रृंगार रस के अवयवों पे आते हैं। आप इन्हें लिखो। स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव क्या होगा? रति या प्रेम। आलंबन यानी विभाव। उत्तम प्रकृति अर्थात श्रेष्ठ गुणों से युक्त नायक या नायिका। उद्दीपन जो विभाव है, नायक या नायिका की वेशभूषा, विविध चेष्टाएं आदि पात्रगत उद्दीपन है। हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास। इसके अंतर्गत
वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है उससे हास्य की उत्पत्ति होती है। इसे ही हास्य रस कहते हैं। उदाहरण देखो, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। अभी आप हास्य रस के अवयव लिखो। स्थायी भाव, स्थायी भाव क्या है? हास। आलंबन विभाव है, यानी विकृत आकृति वाला व्यक्ति या कोई पदार्थ। उद्दीपन विभाव, आलंबन की अनोखी आकृति, बातें, चेष्टाएं आदि सभी उद्दीपन है। या फिर हास्य मंडली हो, कोई अनोखी वेशभूषा का प्रदर्शन हो, ये सब। अनुभव, आश्रय की मुस्कुराहट, हंसी, उसके नेत्रों का मिट जाना, ये सब। अब लिखो संचारी। संचारी में होगा हर्ष, आलस्य, उत्सुकता आदि। वैसे हास्य रस के तो 6 भेद माने जाते हैं। मैं आपको सिर्फ ऐसे ही बता देता हूँ। स्मित, हसित, विहसित, अवसित, अपहसित और अति हसित। अब हम तीसरे रस की ओर आगे बढ़ते हैं। वो है हमारा रौद्र रस। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। उसे रौद्र रस कहते हैं। उदाहरण देखो, श्री कृष्ण के सुन वचन व अर्जुन शोभ से जलने लगे। शबशील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रुरन से में मृत्यु पड़े। करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। रौद्र रस के अव्यय क्या होगा? स्थायी भाव क्या है? क्रोध। आलंबन क्या है? आलंबन विभाव क्या है? शत्रु, विपक्षी, अविनीत व्यक्ति, जाति, समाज, देश आदि का देशद्रोही, कपटी और दुराचारी आदि। उद्दीपन विभाव देखो, उक्त आलंबन के किए अपराध, कार्य, घमंड से भरे हुए कथन। अनुभव, नेत्रों का लाल होना, भौहों का तनना, दांत और होठों को चबाना, क्रूर दृष्टि से देखना, कठोर बातों का कथन, गरजना, रोमांच। संचारी में देखो, मोह, स्मृति, क्रूरता, ये सब। इसका विशेष भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नेत्र, मुख आदि का लाल होना इसी रस में होता है। अब आगे बढ़ते हैं। करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक है। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग
या प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। उदाहरण देखो, रही खरकती हाथ शूल सी, पीड़ा उर्मे दशरथ की, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित, शाप कथा वे कह न सके। करुण रस के अवयव देखो, स्थायी भाव, शोक, आलंबन, विनिष्ट प्रियतम, बंधु आदि। उद्दीपन, उनका दाह कर्म, उनसे संबंध रखने वाली वस्तुएं, घर, वस्त्र इत्यादि। अनुभव, देव निंदा, भाग्य को कोसना, भूमि पर पछाड़ खाकर गिरना इत्यादि। संचारी, मोह, ग्लानि, स्मृति, चिंता आदि। अब हमारे सामने है पांचवा रस, वीर रस। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे वीर रस कहा जाता है। उदाहरण देखो, बुंदेल हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वीर रस के अव्यय देखो, स्थायी भाव उत्साह, आलंबन शत्रु, उद्दीपन गर्जन, तर्जन, ललकार आदि। अनुभव, अस्त्र शस्त्र का प्रहार करना, अपने पराक्रम का बखान करना आदि। अब आगे बढ़ते हैं। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही अद्भुत रस कहते हैं। उदाहरण देखो, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वो बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। अद्भुत रस के अवयव, स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य, आलंबन असाधारण विचित्र दृश्य या आश्चर्यजनक व्यक्ति आदि। उद्दीपन विभाव, इनका देखना या वर्णन सुनना। अनुभव, मुंह खोलकर देखते रह जाना, रोंगटे खड़े होना। संचारी, हर्ष, आवेग आदि। अब हम आते विभत्स रस की ओर। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। घृणित वस्तुओं, घृणित चीजों
या घृणित व्यक्तियों को देखकर या उनके संबंध में विचार करके या संबंध में सुंदर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि ही विवत्स रस कहलाती है। उदाहरण देखो, आँख निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शब जीव खींच कर कोवे, चुभला चबला कर खाते, भोजन में श्वान लगे मुर्दे, ये भूमि पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे, चटनी सेम बहते बहते बेटे। विभत्स रस के अपव्यय, इसका स्थायी भाव है घृणा। आलम्बन घृणास्पद व्यक्ति या वस्तुएं जैसी अघोरी या फिर दुर्गंध युक्त मुद्रा आदि। उद्दीपन उनकी दुर्गंध या चेष्टाएं, उनमें कीड़ों का पड़ना, मक्खियों का भिनमाना आना। अनुभव नाक सिकोड़ना, थूकना, मुंह फेर लेना। संचारी मूर्छा, मोह, आवेग आदि। इसके बाद हमारे सामने है भयानक रस। इसका स्थायी भाव भय होता है। जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखने या उससे संबंधित वर्णन करने या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता अर्थात परेशानी उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। उदाहरण देखो, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कचों के चिकने काले, व्याल केंचुली कांस सिवार। भयानक रस के अवयव, इसका स्थायी भाव है भय। आलम्बन भयानक वस्तु, चोर डाकू। उद्दीपन कोई भयंकर दृश्य, उनके कार्य, उनकी आहट आदि। अनुभव मूर्छा, इधर उधर ताकना, भौचक्का हो जाना इत्यादि। संचारी आवेग, चिंता, मृत्यु आदि। आगे बढ़ते हैं। शांत रस, इसका स्थायी भाव उदासीनता होती है। मोक्ष और अध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसको शांत रस कहते हैं। संसार से वैराग्य होने पर परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है उसको शांत रस कहते हैं। उदाहरण देखो, जब मैं था हरि नाही, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखिया माही। शांत रस के अपव्यय, स्थायी भाव संसार के विषय से जी का हटना या उदासीनता। आलंबन परमार्थ। उद्दीपन यानी विभाव, ऋषियों के आश्रम, तीर्थ स्थान, एकांत स्थान, रमणीक एकांत स्थान। अनुभव रोमांच।
अशुभ विसर्जन आदि। संचारी हर्ष, स्मरण आदि। वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव वात्सल्यता होता है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि का भाव स्नेह कहलाता है। उदाहरण देखो, बाल दशा सुख निरखी ज्योदा, पुनी पुनी नंद बुलावती, अंचरा तरले ढाकी सूर, प्रभु को दूध पिवाती। वात्सल्य रस के अपव्यय, स्थायी भाव स्नेह, आलंबन बालक या शिशु, उद्दीपन विभाव लिखो, उसकी चेष्टाएं जैसे तोतली बोली, गिरते पड़ते चलना, हट करना आदि। अनुभव हंसना, एकटक देखना, बातें करना, संचारी हर्ष, आवेग, विषाद आदि। आगे बढ़ते हैं। हमारा अंतिम रस है भक्ति रस। इसका स्थायी भाव देवव्रति है। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया गया है। उदाहरण देखो, अंशुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेलिबोई, मीरा की लगन लागी होनी हो सो होए। इसका स्थायी भाव भक्ति है और इसका उद्दीपन विभाव ईश्वर की देवी शक्ति में विश्वास, इसका उद्दीपन है। धन्यवाद।